इस चैनल पर दिखाई जाने वाली सभी कहानियां, पात्र, स्थान और घटनाएं पूरी तरह से कल्पना पर आधारित हैं। आप देख रहे हैं रात के राजबाएं नीरज फौजी। और आज की कहानी है एक ऐसे कुएं की जो पानी नहीं, इंसानों की कमजोरियां इकट्ठा करता है। सुबह जब देवपुरा जागा तो सब कुछ सामान्य दिख रहा था। खेतों में ओस थी, चाय की दुकान पर केतली चढ़ चुकी थी, लेकिन गांव को यह एहसास नहीं था कि बीती रात कुछ बदल चुका है। कुआं सूखा था, इतना सूखा कि उसकी तली में दरारें दिख रही थीं। गांव वालों ने राहत की सांस ली। शायद अब सब खत्म हो गया, लेकिन रात के राज कभी इतनी आसानी से खत्म नहीं होते। उसी रात पीपल के नीचे सोने वाला कुत्ता अचानक चीख कर भाग गया, जैसे किसी ने उसके कान में कुछ फुसफुसाया हो। उसी रात गांव की बुजुर्ग औरत धनिया काकी नींद में उठकर सीधे कुएं की तरफ चली गई थी, जिसका बेटा 20 साल पहले शहर में एक हादसे में मर गया था। वो हमेशा कहती थी, मैंने उसे अकेला भेज दिया। कुएं से आवाज आई, अम्मा, अब तो गुस्सा छोड़ दो। सुबह धनिया काकी अपने बिस्तर पर थी, जिंदा, लेकिन उनकी आंखें पूरी तरह सफेद, और वो बस एक ही बात दोहराती रहीं, वो मुझे देखने आया था। उसके बाद धनिया काकी को नींद में पानी की आवाज सुनाई देने लगी, नल बंद होते हुए, बूंद बूंद टपकती हुई, और हर बार एक सवाल, बस एक बार देख ले। एक दिन देवपुरा के मंदिर में एक पुरानी ताम्र पट्टी मिली। उस पर लिखा था, ये कुआं मरे हुओं का नहीं, जिंदा लोगों की कमजोरियों का है। ये किसी को खींचता नहीं, ये इंतजार करता है। अंग्रेजों के जमाने में इसे बंद करने की कोशिश की गई थी। 3 मजदूर जो कुएं को बूढ़ने गए थे खुद ही अंदर गिर गए। लाशें नहीं मिली, लेकिन कुएं की दीवार पर उन तीनों के नाम खुदे हुए थे। कुछ दिन बाद देवपुरा में एक बच्चा पैदा हुआ जो कभी रोया नहीं, बस कुएं की तरफ देखकर मुस्कुराता था। जब उसने पहला शब्द बोला, वो मां नहीं था, वो था, कुआं कहां है। ऐसी घटनाओं को देखकर सभी गांव वालों ने मिलकर कुएं में पत्थर डालकर उसे हमेशा के लिए बंद कर दिया, और कुइयों के पास जो पीपल का पेड़ था वो भी काट दिया गया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। गांव वालों को लगा अब कोई रास्ता नहीं बचा, अब कुछ भी अनहोनी नहीं होगी। लेकिन उसी हफ्ते 3 अलग अलग घरों में एक ही सपना आया। सपने में कोई नाम लेकर पुकारता था। हर बार आवाज जानी पहचानी होती थी, इतनी अपनी कि डर से ज्यादा तसल्ली देती थी। पहला सपना एक औरत को आया, जिसको दिखा कि उसकी मां उसके बाल सहला रही थी। दूसरा सपना एक बूढ़े को आया, जिसको दिखा कि उसका छोटा भाई कुएं में खड़ा हंस रहा था। और तीसरा सपना एक बच्चे को आया, जिसका पापा कुएं के पानी के अंदर खड़े थे। और अगली सुबह सभी गांव वालों के पैरों में उसी कुएं की मिट्टी लगी हुई मिली। धनिया काकी ने भी उस हादसे के बाद बोलना बंद कर दिया था, वो बस कुएं की तरफ ही देखती रहती थी। एक रात उनके कमरे में कोई नहीं था, फिर भी आधी रात पड़ोसियों ने धीमी धीमी आवाज सुनी, जैसे धनिया काकी गीत गा रहा हो। सुबह धनिया काकी अपने घर में मरी हुई मिली। कुएं के पत्थरों पर एक नई दरार थी, और उस पर धनिया काकी के हाथों के निशान। कुएं का सच जो कभी किसी को बताया नहीं गया। गांव के पंडित ने बताया कि पुरानी ताम्र पट्टी के नीचे एक और लाइन थी जो पहले किसी ने नहीं पढ़ी। अगर कुआं किसी की आवाज बने तो समझ लो उसने तुम्हें पहचान लिया है। पंडित ने गांव वालों को बताया कि अंग्रेज अफसर जिसने कुआं बंद कराने का हुक्म दिया था, वो खुद कुछ दिन बाद
गांव के तालाब में डूबा हुआ मिला था। आखिरी चेतावनी, आज भी अगर आप देवपुरा के कुएं के पास से गुजरें तो रात में आपको अपनी ही आवाज सुनाई दे सकती है। वो आवाज आपको खींचेगी नहीं, बस याद दिलाएगी। और याद रखिए, जो आवाज दिल से आती है वो कानों से नहीं, हिम्मत से सुनी जाती है। ये थी आज की कहानी रात के राज बाय नीरज फौजी से। पर याद रखिए, रात सिर्फ अंधेरा नहीं होती, रात के पास अपने राज होते हैं। हो सकता है यह कहानी यहीं खत्म हो गई हो, लेकिन कुछ राज कभी दफन नहीं होते। अगर आपको सच्ची और डरावनी कहानियां पसंद हैं, तो रात के राज बाय नीरज फौजी को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखिए, मैं रात के राज का हिस्सा हूं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए राज के साथ, सिर्फ रात के राज बाय नीरज फौजी पर।